हेलो गाइस, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो स्टूडेंट्स यूपी से बाहर के हैं, या अगर यूपी के भी हैं तो काफ़ी दूर के हैं। जैसे आपका कॉलेज मेरठ है, मेरठ में यूनिवर्सिटी है आपका, और आपका कोई कॉलेज है जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं, बट आप वहाँ से हैं नहीं। आप हैं इलाहाबाद से, आप हैं प्रयागराज से, आप हैं लखीमपुर खीरी से, बरेली से, लखनऊ से, अंबेडकर नगर से, अकबरपुर से, जौनपुर से। तो अगर आप ऐसे दूर डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप वहाँ जा रहे हैं अपना बीएड का पेपर देने, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर हम रहेंगे कहाँ। जैसे जो बच्चे बिहार के हैं, स्पेशली उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उनको यहाँ के बारे में उतना पता नहीं होता है, मेरठ के बारे में उतना पता नहीं होता है। उनका सेंटर बागपत बनाया गया है, गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा, कहीं भी उनका सेंटर बना है, तो उनको ये चीज़ें लेके दिक्कतें रहती हैं कि सर हम रहेंगे कहाँ, कैसे हम मैनेज करेंगे, कितने खाने का खर्च आएगा, कितना रहने का खर्च आएगा। उनकी तमाम तरह की ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि कमेंट में हमें दिखते हैं, कुछ बच्चों के फ़ोन भी आ जाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो बच्चे दूर से हैं और वहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखिए, कुछ कॉलेज हैं जो आपको व्यवस्था इनकी देते हैं, रहने खाने की व्यवस्था आपको कॉलेज की तरफ से प्रोवाइड होता है। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको रहने खाने की व्यवस्था देते हैं और साथ ही साथ आपको सुबह सेंटर तक छोड़ने की भी व्यवस्था देते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जिनको मैं भी जानता हूँ। तो गाइज़, अगर आपका भी ऐसा ही कॉलेज है तो मैं यही आपसे कहूँगा, अगर आप दूर से हैं तो आप कॉलेज की फैसिलिटी को ले लीजिएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि हम बाहर करेंगे तो हमें कम पैसा लगेगा या हमें वहाँ खाना बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। देखो, 10 से 12 दिन की बातें होती हैं, मिलता है, ऐसा नहीं है कि बुरा मिलता है, मैंने देख रखा है। ठीक है, जो भी मिलेगा हमें 10-12 दिन ही मैनेज करना होता है। तो बहुत परेशानियों से बेटर है कि हम कॉलेज की फैसिलिटी को लेके कॉलेज में ही रहें, कॉलेज में ही स्टे करें। वो आपके लिए ज़्यादा सेफ़ भी रहेगा और चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में कॉलेज आपको चीज़ें प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आपके कॉलेज की तरफ से ऐसी कोई सुविधा नहीं है तो गाइस, उस केस में हम क्या करें? उस केस में सबसे पहले आप ये देखो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर बनाया गया है। अब आपका जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, आपको उन्हीं वहीं पर जाके रूम ढूंढना है। आपको अपने कॉलेज के पास रूम नहीं लेना है, क्योंकि कॉलेज के पास रूम लोगे तो आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी डेली आएगा और डेली आपको टाइमली एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होगा, तो दिक्कतें आएंगी। बेटर है कि आप वहाँ रूम लो जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया गया है, क्योंकि आपको कॉलेज में कोई नीड नहीं है एग्ज़ाम के ड्यूरेशन पे। तो गाइज़, आप अपने कॉलेज के सेंटर के पास रूम ढूंढिए। बेटर है कि आपका एग्ज़ाम अगर मान लीजिए 16 से स्टार्ट हो रहा है तो आप वहाँ पर 14 को पहुँच जाएँ। 14 को अगर आप शाम तक भी पहुँचते हैं, रात में पहुँचते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 का आपके पास पूरा दिन बचता है। तो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो गांव एरिया में होते हैं, बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि शहर एरिया के आसपास होते हैं। शहर एरिया के आसपास हैं तो आपको रूम इजीली मिल जाएंगे, आप रूम पा जाओगे। वहाँ का जो रूम आपका होगा गाइस, वो 3 से 4 हज़ार रुपये में आपको रूम वहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आप शेयरिंग में कर लेंगे तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। और दूसरी चीज़ क्या है, जो कॉलेज गांव में होते हैं तो वहाँ पर जो गांव के घर होते हैं, गांव में भी मार्केट होती है, तो जो गांव में मार्केट होते हैं वहाँ पर जो घर होते हैं उनको पता होता है कि यहाँ पर कॉलेज है और हर साल बच्चे यहाँ पर दूर दूर से आते हैं एग्ज़ाम देने। तो बहुत सारे लोग मेस की सर्विस चलाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उनका रहना खाना सभी बच्चों को प्रोवाइड कराता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। तो उस केस में आपको रूम ना लेके उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, उनके घर में ही रुकना है, उनके घर में ही स्टे रहेगा, आपको रहना खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग गांव में वहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो वहाँ पर रहा हूँ, मैंने अच्छे से देख रखा है सारी चीज़ें। तो उस गांव में जाके जो वहाँ के आसपास आपके गांव के घर होंगे वहाँ पर कांटेक्ट करना। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि ये सर्विस चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है हर साल एग्ज़ाम होता है बीएड का, दूर दूर के बच्चे आते हैं, तो उनकी एक अच्छी खासी कमाई हो जाती है विदिन 12 to 15 डेज़ में। 12 से 15 दिन में वो अच्छा पैसा कमा लेते हैं। तो आप वैसे घर पता कर सकते हैं जहाँ पर आपको रहने का मिल जाए, खाना पीना सब कुछ मिल जाए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा। बट अगर ऐसा भी नहीं मिलता तो आपको मार्केट एरिया में भी रूम मिल जाएंगे, बड़े इजीली रूम मिल जाएंगे गाइस। मैक्सिमम आपका जो रूम का रेंट होगा वो 3 से 4 हज़ार होगा। आप कभी भी जाते हैं तो आप एग्ज़ाम बताएं कि हम एग्ज़ाम देने आए हैं। अगर आप बिहार से भी हैं तो ऐसा बिल्कुल ना बताएं कि आप अननोन पर्सन हैं, बहुत दूर से आए हैं, आपको कुछ पता नहीं है। ऐसा आगे वाले को कभी आभास नहीं होना चाहिए। अगर उसको ऐसा लगेगा कि आप बहुत दूर से आए हैं और आपको यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तो आपको ठग भी सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठग भी सकते हैं।
जनरली ऐसे होते नहीं, लेकिन अगर कुछ लोग होते हैं जिनको लालच ज़्यादा होता है तो वो आपको ठग भी सकते हैं। तो अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करो कि आप वहाँ से अवेयर हो, आप पहले भी आ चुके हो, वहाँ के बारे में आपको पहले से पता है सब कुछ। इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, सो दैट चीज़ें कम से कम प्राइस में आपको वहाँ पर मिल जाए। गाइज़, अगर आप होटल में भी खाना खाओगे तो मिनिमम आपको 60,000 रुपये में 60 रुपये थाली खाना वहाँ पर मिल जाता है। 60 रुपये में आपको एक ठीक ठाक खाना मिल जाएगा, आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। सुबह शाम का 60 रुपये में खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ पर, क्योंकि गैस सुविधा करना, ये सारी चीज़ें बेटर नहीं रहेंगी, क्योंकि आपका वर्क बढ़ जाएगा। तो बेटर है कि आप अगर गांव एरिया में है तो वहाँ आसपास कोई होटल है तो आप वहाँ पर खाना खाओ। बट ज़रूरी नहीं कि सारे गांव के एरिया के आसपास होटल ही हो। अगर नहीं भी है होटल तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका एग्ज़ाम अगर फर्स्ट हाफ है तो आप एग्ज़ाम देने के बाद और 10 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाएगा वहाँ पर शहर एरिया, मार्केट एरिया अच्छा खासा, जहाँ पर आपको खाना पीना मिल जाएगा। और शाम को भी जाके 5 से 6 किलोमीटर दूर यानी ऑटो करके घूम टहल लो। क्योंकि अगर आप इतना दूर गए हो तो आप घूम भी सकते हो। 5-10 रुपये दे के ऑटो से जाके आप वहाँ पर खा पी के आ सकते हो अपने रूम पे। तो क्या जिस तरीके से कर सकते हो, बहुत दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले भी पहुँचोगे तो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, वहाँ पर कोई समस्या नहीं आएगी, आपके खर्च बहुत नहीं पड़ेंगे। बट कोशिश ये करना कि अगर आपको वहाँ पर ऐसे रूम मिल जाए जो आपको खाना पीना रहने का सब कुछ प्रोवाइड करे गांव में, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग चलाते हैं, मुझे पता है। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, रहना खाना पीना सब मिल जाएगा। रिजनेबल प्राइस होता है, पर डे का वो 300-400 रुपये चार्ज करते हैं। अगर एक दिन का 300 भी करते हैं तो गाइस आपका 12 से 13 दिन का 3,000-4,000 रुपये आएगा। रूम भी लोगे तब भी इतना पड़ जाएगा। तो बेटर है कि 3-4 हज़ार रुपये अगर जा रहा है तो आप ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो सही है, ठीक है, आप आराम से रिलैक्स होकर रह लोगे। 4-5 हज़ार रुपये तो खर्च होंगे ही अगर आप इतनी दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, है ना। बहुत पैसे भी नहीं बचा सकते हो, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो हमें लगता है कि यार बहुत पैसे लग रहे हैं, लेकिन चीज़ें महंगी हो गई हैं। आज हम कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो हम एक बार दंग रह जाते हैं कि चीज़ें इतनी महंगी। बच्चों की साइकिल खरीदो 3,500, 4,000, 5,000 से स्टार्टिंग है। तो आप दंग रह जाओगे कि एक ज़माना था हम खुद के साइकिल को ख़रीदते थे 2,000, 2,500 में, और आज बच्चों की साइकिल को 3,500, 4,000 में ख़रीद रहे हैं। तो कई सौ चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना होगा। तो आप अपना एग्ज़ाम दो, अच्छे से तैयारी करो। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करो, फिर से वीडियोस डाउनलोड प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू गाइस। वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, आपके लिए मेहनत करते हैं, वीडियोज़ लाते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प करो गाइस। थैंक यू।